मुझे याद है कि जब मैं छोटा था, अगर मैं बाज़ार से बर्गर लेकर आता था तो उसकी कॉस्ट मुझे 15 से 20 रुपए पड़ती थी। लेकिन अगर वही बर्गर मैं आज बाज़ार से लेकर आता हूँ तो वो मुझे 45 टू 50 रुपीज़ कॉस्ट करता है। 2009-10 के करीब अगर आप फुल प्लेट खाना लेने जाते थे तो उसकी कॉस्ट आपको 50 टू 60 रुपीज़ थी, लेकिन आज वही खाना आप 150 टू 200 रुपीज़ पर लेकर आते हो। आपकी सैलरी तो इंक्रीज़ कर रही है, लेकिन आपकी सेविंग्स क्यों नहीं इंक्रीज़ कर रही? लाइफ ईजियर होने की बजाय स्ट्रेसफुल क्यों होती चली जा रही है? रीज़न सिंपल है, इन्फ्लेशन। और इन्फ्लेशन की सबसे डेंजरस बात, most of the people doesn't know about what is inflation. So today in this video we will decode what is inflation, inflation क्यों होता है और इसके पीछे क्या कारण होते हैं और सबसे इम्पोर्टेंट हम इससे कैसे बच सकते हैं। So let's decode this. Let's come to first point of our video, inflation क्या होता है। इन्फ्लेशन का लिटरल मीनिंग है समय के साथ गुड्स की प्राइस में इंक्रीज आना या आपके पैसे की वैल्यू कमज़ोर हो जाना। मान लो आज अगर आपके पास 100 रुपये हैं और आप बाज़ार से कोई सामान लेने जाते हैं और आप बाज़ार से 4 से 5 चीज़ें लेकर आ रहे हैं और 10 साल बाद आप उसी पैसे से 2 या 3 चीज़ें ही खरीद पा रहे हैं, तो जो आप अब 1 या 2 चीज़ें नहीं खरीद पा रहे उसकी वजह इन्फ्लेशन है। तो प्रॉब्लम पैसे की कमी नहीं, प्रॉब्लम पैसे की वैल्यू जो कम हो रही है वो है। मान के चलो आज इन्फ्लेशन रेट 6% है और अगर हर साल ये 6% ही रहे और अगले 10 सालों तक ये 6% ही रहे, तो जो आज हम चीज़ें 100 रुपये में खरीद कर लेकर आ रहे हैं उनकी कॉस्ट 180 हो जाएगी 10 साल के बाद। मतलब अगर आपकी इनकम इन्फ्लेशन के हिसाब से तेजी से ग्रो नहीं करती तो आप एक्चुअल में गरीब हो रहे। सेकंड पॉइंट, इन्फ्लेशन क्यों होता है, इसके पीछे 3 मेन रीजंस हैं। डिमांड पुल इन्फ्लेशंस, जब खरीदने वाले लोग ज़्यादा होते हैं और प्रोडक्ट्स कम होते हैं तब गुड्स की प्राइस इंक्रीज होती है। हम एक सिनेरियो लेकर चलते हैं। मान लो अगर आज पेट्रोल के प्राइस गवर्नमेंट इंक्रीज कर देती है, वो पेट्रोल के प्राइसेस को 100 मान के चलो 100 से 150 लेकर ये जाती है, तो उस सिनेरियो में अगर पेट्रोल के प्राइसेस ज़्यादा होंगे तो ट्रांसपोर्ट महंगा होगा और अगर ट्रांसपोर्ट महंगा होगा तो हर गुड्स के प्राइस में इंक्रीज़ होगी, क्योंकि गुड्स को आपके पास और हमारे पास लाने के लिए ट्रांसपोर्टेशन की फैक्टर है। इसका एक और कारण भी हो सकता है, मान लो अगर गवर्नमेंट ज़्यादा पैसे प्रिंट करने लग जाए लेकिन हमारे पास गुड्स तो उतने ही हैं लेकिन हमारे पास पैसे ज़्यादा हो गए, तो उस सिनेरियो में पैसे की वैल्यू कम हो जाएगी और आपको सेम प्रोडक्ट के लिए अब ज़्यादा पे करना पड़ेगा। थर्ड पॉइंट, इन्फ्लेशन आपको कैसे गरीब कर रही है धीरे धीरे। सबसे पहले तो आपको ये समझना होगा कि सैलरी ग्रोथ और रियल ग्रोथ में क्या डिफरेंस है। मान लो आपकी सैलरी हर साल 6% से इंक्रीज़ कर रही है या 5% से इंक्रीज़ कर रही है और इन्फ्लेशन रेट 4% है, तो आपकी रियल ग्रोथ तो 2 या 1% ही हुई। लेकिन अगर मान लो इन्फ्लेशन 7%, 8%, 9% होती है तो एक्चुअल में आपकी जो सैलरी आपको इंक्रीज़ होती लग रही है वो एक्चुअल में आपकी सैलरी इंक्रीज़ नहीं हुई बल्कि आप गरीब हो रहे हो। इसीलिए मैंने आपसे पहले इंट्रो में ही कहा था कि आपकी सैलरी बढ़ रही है लेकिन आप फिर भी गरीब हो रहे हो, आपकी सेविंग्स कम होती जा रही हैं, आपकी सेविंग्स की वैल्यू भी कम हो जाती है अगर इन्फ्लेशन बढ़ती है। मान लो आपने 10 लाख रुपए सेव अपने फ्यूचर के लिए सेव करके रखे और हर साल 3 से 4% इन्फ्लेशन रेट है। 20 से 25 सालों के बाद उस पैसे की वैल्यू आधी या उससे भी कम रह जाएगी।
इन्फ्लेशन साइलेंटली आपकी वेल्थ को डिस्ट्रॉय कर रहा है। और अब जिन लोगों की इनकम ही फिक्स्ड है उनके साथ तो इससे भी बुरा होता है, क्योंकि आपकी इनकम नहीं इंक्रीज हो रही बल्कि इन्फ्लेशन तेज़ी से बढ़ रही है, तो आपका लाइफस्टाइल धीरे धीरे कम होता चला जाएगा। आप ज़्यादा सफ़र करने लगोगे, आपकी सेविंग्स कम होने लगेंगी, रिजल्ट आप बैंकरप्ट हो जाओगे। लोग धीरे धीरे कर्जे में फंसते चले जाते हैं। जैसे ही प्राइस बढ़ने लगती है, सेविंग्स कम होने लगती है, तो लोग क्रेडिट कार्ड्स का इस्तेमाल करने लगते हैं, ईएमआईज़ लेने लगते हैं, लोन्स लेने लगते हैं और बाद में उन्हीं लोन्स को वो पे नहीं कर पाते और सारी ज़िंदगी के लिए डेब्ट ट्रैप में फंसे रह जाते हैं। इन्फ्लेशन इनडायरेक्टली आपका स्ट्रेस बढ़ा देती है। इन्फ्लेशन का लॉन्ग टर्म में क्या इफ़ेक्ट है? अगर इन्फ्लेशन कंट्रोल में नहीं आती तो करेंसी वीक हो जाती है, इन्वेस्टर्स का ट्रस्ट कम होने लगता है, पॉवर्टी इंक्रीज होती है, इकोनॉमी अनस्टेबल हो जाती है। इसके एक्सट्रीम केसेस की एग्जांपल हम वेनेजुएला जैसी कंट्रीज में देख सकते हैं। लोगों को एक सस्ती से सस्ती चीज़ लेने के लिए भी बैग भरकर कैश लेकर जाना पड़ता है और इसका दूसरा नाम हाइपर इन्फ्लेशन भी है। लेकिन मॉडरेट इन्फ्लेशन भी 20-30 सालों में आपकी परचेजिंग पावर डिस्ट्रॉय कर देती है। और वीडियो का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट, आप इन्फ्लेशन से कैसे बच सकते हैं। माना कि आप इन्फ्लेशन को कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन आप अपनी स्ट्रेटजीज को कंट्रोल कर सकते हैं। सबसे पहला पॉइंट, आप अपने पैसे को आइडियल मत रखो, उसे काम पर लगाए रखो। सेविंग्स अकाउंट में पैसा या तिजोरी में पैसा किसी काम का नहीं है। आपको पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए। वो इन्वेस्टमेंट डिपेंड करती है आपके पास कितना पैसा है। अगर आपके पास बहुत ज़्यादा पैसा है तो आप रियल इस्टेट में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, स्टॉक्स में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, म्यूचुअल फंड, गोल्ड, सिल्वर, आपके पास बहुत सारी ऑप्शंस हैं। आपको एसेट्स में इन्वेस्ट करना चाहिए ताकि आपके पैसे की वैल्यू इन्फ्लेशन के साथ कम ना हो, वो धीरे धीरे ग्रो करता रहे। अगर आप लॉन्ग टर्म में पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो रियल इस्टेट सबसे सक्सेसफुल बिजनेसेस में से एक है। ये एक बहुत बढ़िया पैसिव इनकम का भी सोर्स है। आपके प्लॉट या आपकी जो लैंड आपने खरीदी है उसकी प्राइस हर साल धीरे धीरे इंक्रीज करती रहेगी। आपको कुछ भी एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप स्टॉक्स या म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आपको बहुत सारी नॉलेज होना ज़रूरी है, वरना आपके पैसे की वैल्यू गिर भी सकती है। अगर आपके पास स्टॉक मार्केट की नॉलेज नहीं है तो मैं आपको सुजेस्ट करूंगा कि आप स्टॉक मार्केट में पैसा ना लगाएं, बल्कि आप पहले स्टॉक मार्केट को सीखें, उसके बाद धीरे धीरे से पैसा लगाएं। एकदम अपना सारा पैसा अगर आप स्टॉक मार्केट में लगा देते हैं तो आप गारंटी नहीं ले सकते कि आपका वो पैसा इंक्रीज करेगा कि डिक्रीज। अगर आप बिजनेसमैन हैं तो अपने बिजनेस से आप कैसे ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकते हैं, आप इसके बारे में भी सोच सकते हैं। अपने ही बिजनेस पर भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। और अगर आप कॉलेज स्टूडेंट हैं या फिर कोई जॉब करते हैं तो आपको अपनी स्किल्स पर पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि आपके पास जितनी स्किल्स होंगी आप उतना बढ़िया पैकेज ले पाएंगे और आप जल्द से जल्द प्रमोशन भी ले पाएंगे। अगर मान के चलो आप जॉब करते हो लेकिन आपकी सैलरी इंक्रीज 3% पर ईयर है, तो अगर इन्फ्लेशन 4% है तो रियली तो आपकी रियल ग्रोथ तो कम हो रही है ना। तो इसीलिए आपको अपनी स्किल्स पर पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए ताकि आप जल्दी प्रमोशन ले सकें और अपनी सैलरी को इंक्रीज कर सकें। और अगर आपकी सेविंग्स हो रही है तो आप उससे स्टॉक मार्केट में या अलग अलग जगहों पर पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। और एक बात आपके दिमाग में होनी चाहिए कि इन्फ्लेशन स्लो पॉइजन है, ये एकदम से आपकी वेल्थ को डिस्ट्रॉय नहीं कर देगा। तो आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स के बारे में भी सोचना चाहिए। कंपाउंडिंग भी इसमें सबसे पावरफुल हो सकती है, लेकिन कंपाउंडिंग में आपको डिसिप्लिन होना होगा, लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करना होगा।
और सबसे इम्पोर्टेंट बात इन्वेस्टमेंट की, आपको अपना सारा पैसा एक ही चीज़ पर इन्वेस्ट नहीं करना है, आपको अलग अलग चीज़ों पर अपना पैसा इन्वेस्ट करना है। अगर आपने एक ही चीज़ पर सारा पैसा इन्वेस्ट कर दिया और उसकी वैल्यू कल गिर गई, या मान लो आपने एक प्लॉट खरीदा लेकिन आज उसकी वैल्यू जो आपने 5 साल पहले खरीदा था उससे भी रियल वैल्यू या फिर वैल्यू कम है, तो आपका टोटल लॉस ही हो गया ना। लेकिन आपको अपना सारा पैसा अलग अलग जगहों पर इन्वेस्ट करना है, एक ही जगह पर पैसा इन्वेस्ट करना अच्छी चॉइस नहीं होगी। अगर आपकी इनकम इंक्रीज हो रही है तो आप अपने एक्सपेंसेस मत बढ़ाओ, बल्कि उसी इनकम का इस्तेमाल कर कर अपनी इनकम और बढ़ाओ। ये बात आप अपने दिमाग में हमेशा रखना कि अगर आपकी इनकम तेज़ी से नहीं बढ़ रही है तो समय के साथ आप एक्चुअल में आपकी रियल ग्रोथ कम होती जा रही है। एक तरह का साइलेंट टैक्स ही है। जैसे गवर्नमेंट आपसे टैक्स लेती है, वैसे ही इन्फ्लेशन आपके पैसे की वैल्यू धीरे धीरे कम करता चला जाता है। आज अगर आप इन्फ्लेशन नहीं समझे तो आप पूरी लाइफ मेहनत करते रह जाओगे और आपकी इनकम रियल ग्रोथ कभी भी नहीं हो पाएगी। लेकिन अगर आप इन्फ्लेशन को समझ जाते हो तो आप सिस्टम से चलोगे, अपनी इनकम को कैसे इंक्रीज करना है इसके बारे में सोचोगे। एंड दिस इज डिकोड विद लक्ष्य। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो, और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो।